स्ट्रिंग जो है रैम में कैसे होगा, लेट से ये एग्जांपल हमने वैसे स्ट्रिंग के एग्जांपल पहले देखी हुई है, लेकिन इस तरह डिक्लेयर करके नहीं देखी। लेट से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str, इसकी टाइप में बाइट रखूंगा और मैं इसको वैल्यू देता हूँ। ये देखें ये रैम में कैसे स्टोर होगा। मैंने वेरिएबल का नाम रखा है स्ट्रिंग str, ठीक है। तो लेट से मेमोरी लोकेशन का नाम होगा str, और अब ये देखें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं str। ये जो मैंने स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे बनाया str, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। पहले जो str मेमोरी लोकेशन है वहाँ क्या स्टोर होगा? वहाँ एक आस्की कोड स्टोर होगा, ये जो 8 बिट की शेप में आस्की कोड स्टोर होगा। अगली मेमोरी लोकेशन में b, अगली मेमोरी लोकेशन में c, और अगली मेमोरी लोकेशन में नल टर्मिनेशन कैरेक्टर जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 बाइट्स इस स्ट्रिंग ने रैम के ऑक्यूपाई किए। इसके बाद आ जाता है DUP ऑपरेटर। DUP ऑपरेटर है डुप्लीकेट ऑपरेटर। आप लोगों ने C++ में देखा है कि हम एक स्ट्रिंग एरे जब क्रिएट करते हैं तो उसके ऑल मेंबर्स को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं। लेट्स एक स्ट्रिंग एक एरे जो है वो इंटीजर एरे है, लेट्स से वो 10 वैल्यूज का, तो इसको इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देते हैं, तो वो 0 वाली वैल्यू 10 के 10 एरे के मेंबर्स में डुप्लीकेट हो जाती है। उस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होगा, हम एक वैल्यू को एक पूरे एरे में डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम DUP ऑपरेटर यूज करते हैं। used to allocate use DUP to allocate स्पेस और एन एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। DUP ऑपरेटर क्या होगा? एरे या स्ट्रिंग को स्पेस एलोकेट करने के लिए यूज होगा। और जो हम जिस कांस्टेंट वैल्यू के जरिए हम बताएंगे कि हम वैल्यू को कितनी बार डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल DUP ऑपरेटर किया वेरिएबल 1 बाइट 20, ठीक है। ये एक सिंपल वेरिएबल बन गया 20, हाँ ये वेरिएबल 1 20 और DUP 0, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। वेरिएबल 1 बाइट 20 DUP 0। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर वेरिएबल 1 जो है वो 0 वैल्यू को 20 दफा डुप्लीकेट करेगा। इसकी सिंपलर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं बाइट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल 1, और जिसकी टाइप है बाइट, यानी जिसका साइज है बाइट, मैं उसको वैल्यू देता हूँ। फिर उसको उसकी वैल्यू क्या जैसे मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ वो है 0, और मैं उसे कितनी बार डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ वो लेट्स से 3, ठीक है। अब इसमें देखें वेरिएबल का नाम, फिर उसकी टाइप, फिर उसकी वैल्यू में DUP के अंदर ब्रैकेट्स में रखूंगा, और फिर उसे कितनी दफा रिपीट होना है ये मैं बाइट के उसकी डाटा टाइप के बाहर लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं, जो वैल्यू हम चाह रहे हैं बार बार डुप्लीकेट हो, जो इस एरे को मिले, वो है 0, ठीक है, वो ब्रैकेट्स के अंदर है। और कितनी बार रेपिटेशन हो वो DUP के ऑपरेटर से पहले हमने बता दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? लेट्स से ये आपकी
ठीक है, ये एक रैम है और लेट्स से इसके एड्रेसेस में ये एक रैम हो गया। अब ये कैसे इसको ये वेरिएबल ये अरे इसमें इनिशियलाइज होगा, किसी एक मेमोरी लोकेशन को, एक पर्टिकुलर एड्रेस को ये नेम दे देगा आपका असेंबलर वेरिएबल 1। अब वहां पर वैल्यू क्या होगी, वहां पर वैल्यू आएगी 0। अब कितनी मेमोरी टोटल इस स्टेटमेंट की वजह से, वेरिएबल 1 बाइट 3 DUP 0, इसकी वजह से एक मेमोरी लोकेशन का नाम मिल गया वेरिएबल 1 उसको, और 3 जो बाइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। ठीक है, 3 बाइट्स कौन कौन सी ऑक्यूपाई होगी, एक वेरिएबल 1, फिर एक वेरिएबल 1 से अगली लोकेशन वेरिएबल 1 प्लस 1, ठीक है, और एक उससे अगला एड्रेस प्लस वेरिएबल 1 प्लस 2। ठीक है, ये 3 मेमोरी लोकेशन जो है वो असाइन हो गई हैं इस एरे को जिसका नाम है वेरिएबल 1। अब इन तीनों को, इन 3 एड्रेसेस को, ठीक है, ये जो 3 एड्रेसेस हैं इनको को क्या वैल्यू मिलेगी, इनको वैल्यू मिलेगी 0। तो पहले एड्रेस पे वैल्यू 0 आ गई, वेरिएबल 1 प्लस 0 एड्रेस जो है, उससे अगले एड्रेस पे फिर वैल्यू 0 आ गई। तो वेरिएबल 1 प्लस 0 एड्रेस, वेरिएबल 1 प्लस 1 एड्रेस और वेरिएबल 1 प्लस 2। ठीक है, ये इमुलेटर 8086 की रैम है, 8 बिट वाइड है, हर मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट्स आ सकते हैं। तो वेरिएबल 1 जो भी उसका एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू जो स्टोर हुई है वो है 0। ठीक है, वेरिएबल 1 प्लस 0 भी मैं इसे कह सकता हूँ। और इससे अगला जो एड्रेस है वेरिएबल 1 प्लस 1 है, उससे अगला प्लस 2 है। तो इस तरह से 3। अब जो हमारी एग्जांपल है इधर स्लाइड्स में मैं देखूं तो इधर जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 20। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो 20 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये 20 और वैल्यू 0 या 20 दफा डुप्लीकेट हो रही है। क्या हो रहा है, वेरिएबल 1 के नाम से एक एरे क्रिएट हो रहा है जिसमें ऑल 20 मेंबर जो है वो 0 पे इनिशियलाइज हो रहे हैं। मेमोरी एलोकेशन हो रही है, सिंपली एक एरे को इनिशियलाइज हो रहा है जिस तरह काम हमने सी लैंग्वेज में किया हुआ है। इससे अगली लाइन में देखें, अगर आप मेमोरी एलोकेट कराना चाह रहे हैं एरे के लिए लेकिन अनइनिशियलाइज कराना चाह रहे हैं तो वही ऊपर वाली लाइन मैंने दोबारा लिखी है। वेरिएबल 2 वेरिएबल का नाम है, बाइट इसकी टाइप है 20 बाइट्स मुझे चाहिए, मैं रैम की कंजक्टिव और मैंने अनइनिशियलाइज उसे छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क से, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट में आते हैं। अगली स्टेटमेंट में है वेरिएबल 3। ये देखें वेरिएबल 3 बाइट DUP। वेरिएबल 3 बाइट 4 DUP स्टैक। अब ये इसमें देखें वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, यहाँ पर स्टैक वैल्यू जो है वो एक एरे है और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको जरा रैम में देख लेते हैं कैसे वैल्यू असाइन होगी। मैंने वेरिएबल 3 बनाया, बाइट उसको टाइप दी है, 4 दफा वो रिपीट हो रहा है और स्टैक
जी ये स्टैक एक एरे है जिसे मैं 4 दफा रिपीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 4 दफा मैं स्टैक एरे को रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो ये रैम में कैसे स्टोर होगा? अगर ये सिर्फ एक, अगर मैंने सिंपली एक एरे बनाया होता, एरे बाइट स्टैक विदाउट रेपिटेशन, तो कैसे स्टोर होता? एरे के नाम से एक एरे बन जाता रैम में, और उसको वैल्यूज क्या मिलती? पहले एक जो है स्टैक, पहले मेमोरी, पहले एड्रेस पे ये जो एरे जो है ये वेरिएबल बन जाना था 5 कैरेक्टर्स का, तो इसने रैम में 5 एड्रेसेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक हो गया। अब इसकी बजाय मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल 3, ठीक है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यही स्टैक वैल्यू जो है वो 4 दफा डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। तो अब ये मेमोरी लोकेशन का नाम होगा वेरिएबल 3, ठीक है। अब ये 4 दफा रिपीट होने का क्या मतलब है? पहले एक बार ये स्टैक वैल्यू लिखी जाएगी, फिर दोबारा से यही मैं एड्रेसेस यहाँ पर ज़ाहिर है डायग्राम इतनी प्रॉपर नहीं बन रही, बहरहाल अंडरस्टैंडेबल बात है कि ये ठीक है। ये अब ये एक ही पैटर्न है जो कि अब 2 दफा रिपीट हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसने कितनी दफा रिपीट होना है? 4 दफा रिपीट होना है। स्टेटमेंट में देखें, जो मैंने डिक्लेरेशन स्टैक में 4 दफा रिपीट होना है, तो यहाँ पर डायग्राम में मैंने इसे 2 बार बना दिया, ये पहली दफा, फिर ये दूसरी दफा, और इसी तरह आगे रैम में तीसरी और चौथी दफा। तो एक दफा अगर ये 5 बाइट्स ले रहा है तो 4 दफा कितनी बाइट्स लेगा? टोटल बाइट्स जो विल बी टेकन बाय वेरिएबल 3 विल बी 5 एक दफा है। एक स्टैक जो के नाम से जो कैरेक्टर बना उसको 4 दफा चूंकि ये डुप्लीकेट होगा तो ये 20 बाइट्स लेगा, ठीक है। वेरिएबल 3 जो है रैम में इस तरह से 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, अब हमने देख लिया सिंपल बाइट का ऑपरेटर, देख लिया हमने स्ट्रिंग, वो भी जो कैरेक्टर अरे है वो भी बाइट साइज ही लेगा। और फिर उसके बाद हमने देख लिया डीयूपी का ऑपरेटर, डुप्लीकेट का ऑपरेटर। एक कैरेक्टर हम एक एरे इनिशियलाइज करा रहे हैं और उसको इनिशियली मेमोरी एलोकेट कराना चाह रहे हैं, तो वहाँ डीयूपी ऑपरेटर यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वर्ड एंड एस वर्ड डाटा। वर्ड जो है वो 16 बिट होगा और एस वर्ड भी 16 बिट है, लेकिन वो साइंड वैल्यू। अगर हम अपने डाटा को साइंड रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो फिर आप एस वर्ड डाटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है।
ठीक है, इसमें वर्ड और एस वर्ड के एग्जांपल हम देखेंगे अभी। सिक्सटीन बिट इंटीजर वैल्यूज के लिए हम वर्ड और एस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी इसको हम डबल कैरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एरे से डबल कैरेक्टर्स, अगर हम कैरेक्टर्स जो है वो 16 बिट में के लिए स्टोरेज कराना चाह रहे हैं तो फिर हम वर्ड डाटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, ये भी जैसे हमने बाइट में देखा था, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और एरे भी हो सकता है। ठीक हो गया, इस एग्जांपल्स देखते हैं सिंगल वैल्यूज की। इसमें पहली एग्जांपल है वर्ड वन। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वर्ड वन के नाम से, इसे टाइप दूंगा वर्ड। ठीक है, वर्ड वन मेरा डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये जो वर्ड वन है मेरा बनाया हुआ आइडेंटिफायर है। वर्ड डाटा टाइप है, मैं इसे कैपिटलाइज कर देता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ इसको 64। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ एक आइडेंटिफायर है। अब ये रैम में अच्छा जी, अब ये वर्ड वन 64 वैल्यू है। ठीक है, अब ये रैम में कैसे स्टोर होगा? 64 की बाइनरी जो है वो 16 बिट की शेप में स्टोर होगी। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है, लेट से यहाँ पर वर्ड वन के नाम से एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी। ये वर्ड वन के नाम से मेमोरी लोकेशन। अब जो 64 है वो हमने बाइट डाटा टाइप में देखा था कि वो एक बाइट ले रहा है, एक एड्रेस ले रहा है। वर्ड जो है, ठीक है, वो दो दो बाइट्स लेगा। 64 जो है, अगर अगर ये यही वैल्यू मैं बाइट वेरिएबल में रखता, बाइट के आइडेंटिफायर में रखता, ठीक है, अगर मैंने बाइट वन के नाम से एक आइडेंटिफायर बनाता, उसको वैल्यू 64 देता, तो क्या होता, एक मेमोरी लोकेशन बाइट वन के नाम से बनती। वहां पर 64 की बाइनरी स्टोर हो जाती है। अब 64 की बाइनरी क्या है? ठीक है, जो 64 वाली बिट है वो मैं ऑन कर दूंगा, बाकी सारी बिट्स ऑन रह जाएंगी। तो ये बाइट वन जो है ये स्टोर हो जाएगा। अब क्या, सॉरी यहाँ पर बाइट लिखना है। ये 64 वैल्यू जो है वो बाइट वन में स्टोर हो गई है। अब यही इस मैंने यही वैल्यू 64, अब मैंने इसे वर्ड वन के एक वर्ड वन नाम के एक आइडेंटिफायर को असाइन कर दिया। ठीक है, अब वर्ड वन की वैल्यू 64 है, तो अब वो 64 को अगर मैं ये 16 बिट की शेप में, वो क्या करेगा, वो दो एड्रेसेस लेगा, एक वर्ड वन और एक वर्ड वन प्लस नेक्स्ट एड्रेस। दो वैल्यूज, एक वर्ड वन प्लस जीरो, दो एड्रेसेस हैं रैम के, वर्ड वन प्लस जीरो और वर्ड वन प्लस वन। अब ये 64 को 16 बिट की शेप में मुझे लिखना है। 64 को पहले मैं 16 बिट की शेप में देखता हूँ वो कैसे आएगी।
ये 64 जो डेसिमल वैल्यू है इसकी बाइनरी आ गई। अब ये हमारे पास इमुलेटर अपना 8086 जो प्रोसेसर है उसमें रैम की हर एड्रेस 8 बिट वाइड है। तो वर्ड 1 जो एड्रेस है इस पे भी 8 बिट्स आ सकती हैं और वर्ड 1 प्लस 1 इस पे भी 8 बिट्स आ सकती हैं। तो वर्ड 1 प्लस 0 जो एड्रेस है इस पे मैं 8 बिट्स, पहली जो लोअर 8 बिट्स, अब इसमें ये ऑर्डर हमने देखना है कि अभी अभी के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लोअर 8 बिट्स जो ऐसे एड्रेस पे आ जाएंगी। ठीक हो गया। और जो हायर 8 बिट्स है वो अगले एड्रेस पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये देख लें कि पहले 64 वैल्यू जो है वो बाइट 1 जब वेरिएबल था वो 8 बिट्स की शेप में एक एड्रेस पे स्टोर हो गई थी। अब यही वर्ड 1 के नाम से वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी 64 है, तो अब ये 8 की बजाय 16 बिट में स्टोर होगा। तो पहली, अब रैम का हर एड्रेस तो 8 बिट्स का है, तो इसका मतलब है दो एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा। वर्ड डाटा टाइप जो है वो दो एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर देखें तो ये वर्ड 0 में एक एड्रेस है और वर्ड 1 प्लस 0 और वर्ड 1 प्लस 1 ये दो एड्रेस आ गए। ठीक है, और ये पहली 8 बिट्स जो है ये वर्ड 1 प्लस 0 में चली गई हैं इस मेमोरी लोकेशन पे, और आगे वाली जो 8 बिट्स है ये चली गई हैं यहाँ पर, ये जो मैंने ले रही है वर्ड 1 प्लस 1 एड्रेस पे। ठीक है, तो ये केस जो है वो डिफरेंट हो गया है फॉर दी वर्ड डाटा टाइप में। क्या बात, जो मेन बात हमने ध्यान में रखनी है बाइट से डिफरेंट क्या है कि बाइट अगर एक एड्रेस ले रहा था रैम का तो वर्ड जो है वो दो एड्रेसेस ले रहा है।